माधवपुर के बासवन की चुड़ैल। एक था छोटा सुनसान गांव, माधवपुर। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन सूरज ढलते ही पूरा गांव बन जाता था एक मौत की घाटी। गांव के एक कोने में था एक घना अंधेरा बांस का जंगल, जिसका नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि वहां रहती थी एक भयानक बुढ़िया चुड़ैल, जिसका चेहरा सड़ा हुआ था, चमड़ी लटक रही थी और दांत काले, नुकीले, खून से सने हुए। लोग कहते थे, रात के सन्नाटे में उस जंगल से आती थी बच्चों के रोने और डरावनी हंसी की आवाज़ें। कहा जाता था, जो बच्चे गायब हो जाते थे, वो इसी चुड़ैल के जाल में फंसकर जीवित परछाइयाँ बन जाते और उसी जंगल में कैद हो जाते। गांव वाले सूरज ढलते ही दरवाजे पर कांटों की बाड़ लगा देते और बच्चे माँ की गोद में छिपकर रात बिताते। खियौन साहस की शुरुआत, डरावने सफ़र की शुरुआत। एक दिन दो किशोर, राहुल और मीतुल, ये तय करते हैं कि अब इस चुड़ैल की सच्चाई जाननी ही होगी। उन्हें लगा शायद यह सिर्फ अफवाह है, पर उन्हें क्या पता था कि आज वे मौत को आमंत्रण देने जा रहे हैं। पूर्णिमा की रात, चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे आसमान भी इस भयानक घटना का गवाह बनना चाहता हो। हाथ में लकड़ी, लालटेन और एक रुद्राक्ष की माला लेकर वे जंगल की गहराई में उतरते हैं। जंगल की हवा में थी सड़े मांस और जले बालों की बदबू, मानो खुद नर्क की सांसें वहां बह रही हों। खिजान मौत के सामने आमना सामना। अचानक बांसों के झुरमुट के बीच दिखा एक टूटा फूटा झोपड़ा। छत पर उल्टे लटके थे चमगादड़ और खिड़की से झांक रही थी एक डरावनी परछाई। जैसे जैसे वे पास जाते हैं, चारों ओर गूंजने लगती है आवाज़, कौन आया, कौन आया। लालटेन की रोशनी में झांकते ही उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। अंदर बैठी है वो डरावनी चुड़ैल, जिसकी आंखें हैं रक्त जैसे लाल, जीभ घुटनों तक लटक रही है और हाथ में है एक बच्चे की खोपड़ी जिससे वह तंत्र पढ़ रही है। उसके चारों ओर बिखरी हैं छोटी छोटी हड्डियाँ और वे हिल रही हैं जैसे वो जिंदा हों। मीतुल कांपते हुए बोला, राहुल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई आई और राहुल का गला जकड़ लिया। उसके नाक